आप लालगंज थाने आई हैं, क्या क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने कहा कि जब पैसा दिया था तब हमसे पूछे थे, अब पैसा लेने के लिए अभी हम लोग दिखा रहे हैं। और सिंह आप देख रहे हैं हमारे साथ ही फास्ट 24 न्यूज। दसियों लाख की हुई ठगी के मामले में कई महिलाएं लालगंज कोतवाली आई हैं, लिखित में एप्लीकेशन दिया है, लेकिन पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है ये हम सीधा इन्हीं महिलाओं से पूछते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो नरेगा में काम करती हैं, कुछ ने अपने जेवर बेचे थे और लगभग दसियों लाख रुपए जो है वो यहाँ पर लालगंज के कुछ लोग जो है जिन्होंने कंपनी का झांसा देकर इनसे पैसे ले लिए हैं, पर अभी तक मामले में प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम नाम है। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ककराही। बकराही के। जी सर। लालगंज थाने आई हैं, क्या मामला था? वो मामला था सर, हमसे पैसा घर में आई और हमसे कह रही कि आप जो है हमको पैसा फार्म डाल दीजिए। आप कितना पढ़े लिखे? हम कहें बीए फाइनल है। तो कह रही कि बीए फाइनल है तो घर में क्या करते हो? हम कहें घर में यही खाना पीना और कुछ नहीं करते हैं। तो कहें नहीं, आपकी बेटी बड़ी हो रही है तो आप वो एक काम कर लीजिए। तो हम कहें कितना पैसा लगेगा? तो कहें 500 का फार्म पड़ेगा। तो हमने कहा भाई 500 का फार्म पड़ेगा, तो हम अपने बिटिया के मुड़ने का पैसा रखे हुए थे, उसी में निकाल के हमने दे दिया। उसके बाद कह रही कि 20,000 जो है लगेगा, तो किसी न किसी तरह व्यवस्था कर लो, लगा दो। फिर हमने अच्छा चलो किसी तरह ब्याज पे लेके पैसा लगाया। फिर उसके बाद 20,000 का हस्बैंड का लगा दो, उसका भी लगाया। फिर मम्मी के पास गई, मम्मी का भी 40,000 मम्मी का लगवाया। और उसके बाद उस एक भी रुपया आज दिन तक जो हमने लगवाया वो भी हमसे मांग रही, कह रहे हमारा पैसा दो। उसमें ये संवाद क्या है? तो आप हमको पैसा दो, चाहे जहाँ से दो। ये जिनको पैसा आपने दिया है, कहाँ के रहने वाली हैं, ये जानती हैं आप? जी, एक है नसीरपुर की और अम्बारा पश्चिम की ज्ञानवती है, और चाहत गुप्ता वो रायबरेली की है। ये जो अम्बारा पश्चिम वाले हैं, जो लालगंज वाले हैं, इनसे आपने मुलाकात की, इनसे कहा? जी, जी सर, जब हमने ये कहा तो ये हमारे ऊपर दूसरा इल्ज़ाम लगा रही हैं। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि चोरी छिनारा का इल्ज़ाम लगा रही हैं, कह रही हैं ये ढंग से काम नहीं करती है, और जो उल्टा-सीधा का इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप लालगंज थाने आई हैं, क्या क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने कहा कि जब पैसा दिया था तब हमसे पूछे थे, अब पैसा लेने के लिए अभी हम लोग दिखा रहे हैं। और जो है जब पैसा घर पे दिया, कहाँ पे? हम कहा हमारे घर पे रात में 11-11 बजे तक फ़ोन करती थी, वो घर पे ले गई घर से। पुलिस वालों ने मतलब कोई आपको भरोसा नहीं दिलाया कि दिलाएँगे कि नहीं कुछ नहीं दिलाएँगे? दिलाया। वो कह रहे हैं कि हम परसों बुलवाएँगे 11 बजे, 11 बजे आप लोग आ जाना, 2 लोगों को बुलवा के 11 बजे आप लोगों को बुलवाएँगे। 11 बजे बुलाए हैं हम। ये जो महिलाएँ हैं, इनका दर्द है, इनको एक कहें तो धोखे का शिकार बनाया गया था। लेकिन अब अगर पुलिस प्रशासन, जिसके लिए पुलिस को बनाया गया है, अगर पुलिस प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है, तो ये महिलाएँ जाएँ तो जाएँ कहाँ? क्योंकि कई सारी ऐसी महिलाएँ हैं, जो थक-हार कर आज घर में बैठ गई हैं। उनका ये कहना है कि जहाँ भी जाते हैं, वहाँ खुद हमें भगा दिया जाता है या तो सुनवाई नहीं की जाती है। अगर मामले में प्रशासन सुनवाई नहीं करता है, तो इन महिलाओं का पैसा क्या डूब जाएगा? या जो जिन लोगों ने इनसे 420 करके पैसा लिया है, क्या उनका मनोबल पुलिस प्रशासन बढ़ाती रहेगी, या वो ऐसे ही 420 करके लोगों को जेब पर डांका डालते रहेंगे? कैमरा पर्सन के साथ मैं यशपाल सिंह, यूपी फास्ट 24 न्यूज़ रायबरेली।